इस सफर में कदम मिलाए रहो, घर के आंगन को जगमगाए रहो। इस सफर में कदम मिलाए रहो, घर के आंगन को जगमगाए रहो। फूट पड़ने न पाए आपस में, एकता का दिया जलाए रहो। बागलकोट के इंचार्ज मिनिस्टर स्वामी जी चतुर्वेदी साहब, दानिशवारान कौम मिल्लत, हाजरीन सामईन, इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। इस कौमी एकता सम्मेलन को जहन में रखते हुए इस शेर को मुलाजा फरमाइए। सरजमीन हिंद पे अक़वाम आलम के चिराग, काफिला आता गया और कारवां बनता गया। आज का ये सम्मेलन तहरीक आज़ादी के अलमबरदार मुजाहिद हुर्रियत, मुहाफिज हिंदुस्तान, शहीद वतन हजरत फतेह अली टीपू सुल्तान की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करने के लिए, उनकी खिदमात और उनके तस्करे को जिंदा करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। टीपू सुल्तान सरजमीन कर्नाटक के हुबली शहर के, बेंगलोर शहर के एक कस्बे में 1750 को आँख खोली पैदा हुए और 1799 में तन के गोले मन के काले अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क की सालमियत, भारत के इस्तेहकाम, मुल्क की आजादी और स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने जामे शहादत को नोश किया और अपनी अनमोल जान को अपने अनमोल हिंदुस्तान के लिए कुर्बान किया। टीपू सुल्तान की वज़ीम शख्सियत थी। उनकी शहादत के बाद एक अंग्रेज जनरल की जब उनकी बॉडी पर, उनकी जसद खाकी पर निगाह पड़ी तो कह उठा, आज से हिंदुस्तान हमारा हो गया है। ऐसे मुहाफिज हिंदुस्तान का नाम टीपू सुल्तान है। आज इस मौके पर जहां हम मुजाहिद आजादी हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह को याद कर रहे हैं, आज हम उन देशवीरों को याद करें, उन मुजाहिदीन आजादी को याद करें जिन्होंने इस भारतवर्ष में, इस भारत की चमनबंदी ईंट और सीमेंट, मिट्टी और सलिए से नहीं की थी, बल्कि इसकी चमनबंदी अपनी लाशों से की थी। आज हम उन देशवीरों को याद करें जिन्होंने मुल्क की एकता और आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और बहुत से ऐसे मुजाहिदीन आजादी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारा। और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मौत का जाम भी उसी जेल में उठाया। यह मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक से आजाद हुआ।
स्वतंत्रता की दौलत नसीब हुई। इस मुल्क में आजादी का सूरज हमारे पुरजों की कुर्बानियों से हमें वो गुलामी की जंजीर से आजादी मिली और आजादी का सूरज तुलू हुआ। 1947 को इस मुल्क में आजादी का सूरज तुलू हुआ। अभी वो सूरज अपनी किरणों को, अपनी रोशनी को, अपनी रेस को, वो सूरज अपनी शुआओं को भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में बिखेर नहीं सका था, बिखेर नहीं पाया था। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा घाव लगा, जख्म लगा, वो विभाजन का, डिवाइडेशन का, तकसीम का। मुल्क के शरीर को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, मुल्क की बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। सिर्फ एक ही विभाजन होता, उस तकलीफ को, उस दर्द को हम बर्दाश्त कर लेते, झेल लेते। लेकिन कम्युनल ताकतों ने, फिरका परस्त ताकतों ने, सांप्रदायिक शक्तियों ने इस मुल्क को बहुत बांट दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, जहां हिंदू और मुसलमान बसते हैं, आप जाइए, वो शहर, वो गांव, वो विलेज, वो करिया, दो हिस्सों में आपको तकसीम मिलेगा। लोग कहेंगे ये हिंदुओं का विस्तार है, ये मुसलमानों का विस्तार है, ये हिंदुओं का इलाका है, ये मुसलमानों का इलाका है, यहां हिंदू बसते हैं, यहां मुसलमान बसते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम बटे हुए हैं। मैं हिंदुओं से पूछता हूं, आप मुसलमानों के इलाके विस्तार में क्यों नहीं रहते हैं? तो जवाब देंगे, अगर दंगा और फसाद हो गया तो हम मुसलमान भाइयों के बीच सेफ नहीं रहेंगे। और यही सवाल मैं मुसलमानों से पूछूंगा, आप हिंदुओं के इलाके में क्यों नहीं रहते हैं? तो वो भी यही जवाब देंगे कि अगर दंगा फसाद हुआ तो हम सेफ नहीं रहेंगे। एक भारतीय दूसरे भारतीय से भय महसूस करे, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से खौफ महसूस करे, ये कितने बड़े अफसोस की बात है। किस मुंह से हम कहें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। मुल्क को तकसीम कर दिया गया है इन फिरका परस्तों ने। लेकिन मैं जब अमेरिका जाता हूं, इंग्लैंड का दौरा करता हूं, मैं दुबई जाता हूं, शारजा जाता हूं, अबू धाबी जाता हूं, तो वहां पर मैं देखता हूं, शहर तो छोड़िए, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई एक मोहल्ले में रहते हैं, एक वार्ड में रहते हैं। विदेश के अंदर सिर्फ वार्ड और मोहल्ले में नहीं रहते, एक बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डिंग तो दूर की बात, बिल्डिंग के फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट तो छोड़िए, बिल्डिंग के कमरे में रहते हैं। एक हिंदू से पूछो तुम कौन हो, वो फख्र के साथ कहता है मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। एक मुसलमान से पूछो, वो भी कहता है भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। हम बाहर तो एक कमरे में रहते हैं, विदेश में हम एक साथ रहते हैं, इस देश में क्यों नहीं रहते हैं? मालूम यह हुआ, हिंदू और मुसलमानों के बीच न नफरत थी, न है, न रहेगी। कुछ ताकतें नफरत पैदा करना चाहती हैं, उनसे हमें समझने की जरूरत है। हमें एकता की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, जज्बाती नारों से चलने की जरूरत नहीं है। जिस प्यार और मोहब्बत के साथ हमने हिंदुस्तान को आजाद किया है, उसी प्यार और मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करनी है। उसी प्यार और मोहब्बत के साथ हिंदुस्तान के डेवलपमेंट, हिंदुस्तान के विकास, भारत के पर्दगी में हमें हिस्सा लेना है। तब जाके हमारा भारत मजबूत होगा। हम विदेशी ताकतों से हम जंग कर भी सकते हैं, जंग जीत भी सकते हैं, लेकिन हम आपसी लोगों से जो कम्युनलवाद, फिरका परस्ती पैदा कर रहे हैं, हमसे युद्ध और उनसे जंग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कि भूखे को भूखा रख के, भूखे को खाना मत खिलाओ तो भूख बढ़ेगी, प्यासे को पानी मत दो, प्यास बढ़ेगी। भूखे को भीख मिटाना है तो उसे खाना खिलाना पड़ेगा, प्यासे की प्यास मिटाना है तो पानी पिलाना पड़ेगा। नफरत करने वालों की नफरत को मिटाना है तो हमें प्यार की सौगात देना पड़ेगा। उठो उठो,
उजाले का बंदोबस्त करें, ये कह के बैठ ना जाओ, बहुत अंधेरा है। मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू आपके सामने करना चाहता हूं। मैं आपके सबको जज्बाती नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि जज्बात के नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। मैं अर्ज कर रहा हूं, आजादी से पहले, भारतवर्ष की स्वतंत्रता से पहले इस मुल्क में हमारी आबादी 35 करोड़ थी, 35 करोड़। और आजादी के बाद इस वक्त हमारी आबादी संख्या 35 करोड़ नहीं है, 1 अरब 25 करोड़ है। आजादी से पहले 35 करोड़ में कोई सुभाष चंद्र बोस था, कोई चंद्रशेखर आजाद था, कोई भगत सिंह था, कोई राम प्रसाद बिस्मिल था, कोई हवलदार अब्दुल हमीद था, कोई अशफाक उल्लाह खां था, कोई अल्लामा फजल खैराबादी था। कैसे कैसे वतन से मोहब्बत करने वाले थे, कैसे कैसे राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने अपनी जान को इस मुल्क के लिए कुर्बान किया। एक भगत सिंह नहीं थे, हजारों भगत सिंह के राष्ट्रवाद के नजरिए को फॉलो करने वाले थे। एक अशफाक उल्लाह खां नहीं थे, हजारों अशफाक उल्लाह खां थे, जो देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले थे। आज आजादी के बाद हम 125 करोड़ हैं। मैं पूछना चाहता हूं हिंदू कम्युनिटी से, हिंदू भाइयों से, क्या बताओ मुझे, क्या तुम में कोई इस वक्त सुभाष चंद्र बोस जैसा जज्बा रखता है? क्या तुम में कोई राम प्रसाद बिस्मिल जैसा जज्बा रखता है? क्या तुम में कोई चंद्रशेखर आजाद जैसा जज्बा रखता है? मैं मुसलमानों से पूछता हूं, क्या आप में कोई जज्बा अशफाक उल्लाह जैसा है, फजल हक खैराबादी जैसा है, अब्दुल हमीद जैसा है? क्यों नहीं है? पहले थे, अब नहीं है, क्योंकि आजादी से पहले इस मुल्क में प्यार मोहब्बत की बात होती थी, कौमी एकता की बात होती थी, आपसी सद्भाव की बात होती थी। इसलिए राष्ट्रवादी पैदा होते थे। जब से कम्युनलिज्म की बात हो रही है, फिरका परस्ती की बात हो रही है, सांप्रदायिकता की पैदा हो रही है, इसलिए अब अवसरवादी पैदा हो रहे हैं। हमें इस अवसरवाद को खत्म करना है और देश के लिए हमको यूनाइट होना है, प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहना है। याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी। उस कुर्बानी के पीछे यह जज्बा नहीं था कि उस मुल्क में बंगालियों की हुकूमत हो। राम प्रसाद बिस्मिल ने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी के पीछे जज्बा नहीं था इस मुल्क में ब्राह्मण की हुकूमत हो। अशफाक उल्लाह खां ने फांसी के फंदे को चूमा, इसलिए नहीं चूमा था कि इस मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत हो, बल्कि तमाम मुजाहिदीन आजादी की एक ही ख्वाहिश थी कि इस मुल्क में हुकूमत हो तो भारतीयों की हुकूमत हो, हिंदुस्तानियों की हुकूमत हो। इसीलिए इस मुल्क का संविधान, आईन, दस्तूर किसी धर्म की बुनियाद पर नहीं बना है, धर्म निरपेक्षता की बुनियाद पर है। जब तक भारत में संविधान रहेगा, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कुर्बानियों को याद करते रहेंगे। जरूरत है यूनिटी की, इत्तेहाद की। याद रखिए, इत्तेहाद का नाम जिंदगी है और इख्तलाफ का नाम मौत। इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, इख्तलाफ का नाम मौत। जब जिस्म और रूह में इत्तेहाद होता है तो इंसान जीवित कहलाता है, जिंदा कहलाता है। और जब शरीर और आत्मा का संबंध टूट जाता है, उसी इंसान को हम मुर्दा कहते हैं, यह मर गया है, अब ये प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, ये कलेक्टर कमिश्नर बनने लायक नहीं है, ये तो कब्रिस्तान या शमशान घाट जाने लायक है। तो इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, इख्तलाफ का नाम मौत। इत्तेहाद, जब इन जिस्म और रूह में इत्तेहाद होता है तो इंसान जिंदा कहलाता है, तरक्की करता है, वही इंसान बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचता है। लेकिन इख्तलाफ हो जाता है, वो मर जाता है। जिस्म में इख्तलाफ है तो जिस्म की मौत है। अगर हमारा शहर में इख्तलाफ है तो शहर की मौत है, जिले में इख्तलाफ है, डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट की मौत है।
स्टेट में इख्तलाफ है तो स्टेट की मौत है, मुल्क में अगर इख्तलाफ पैदा हो गया तो मुल्क की मौत है। इसलिए हमें मुल्क को जिंदा रखना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर भारत को आगे बढ़ाना है। हमारे बाद चाइना को आजादी मिली, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चाइना को हमारे बाद स्वतंत्रता मिली है, लेकिन चाइना आज विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत बनकर उभर रहा है। पीछे है तो भारत, क्योंकि जो पैसा हमें ऊर्जा के उत्पादन में लगाना चाहिए था, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट लगाना चाहिए था, वो हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने में लगा रहे हैं। इसलिए हम सबको मिलकर, ये भारत किसी पार्टी का मुल्क नहीं है, ये भारत किसी दल का मुल्क नहीं है, ये भारत हम सब का मुल्क है। इसकी आबियारी के लिए, इस गुलशन को और सदाबहार बनाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। इस सफर में कदम मिलाए रहो, घर के आंगन को जगमगाए रहो, फूट पड़ने न पाए आपस में, एकता का दिए जमा जलाए रहो। अल्लाह हाफिज।